आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहता है हम करने वाले। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। उसके क्विज़ को देख रहे हैं जो हमारा बीएड का कोर्स है, जिसका कोर्स कोड नंबर 8609 है। और ये हम ऑटम 2022 का कोर्स कर रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू हमारे पास है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एजुकेशन इज़ टू रिड्यूस द इनर हिडन latent dormant potential secret within any human being. This is the view of dash. Number A, Plato. Number B, Rousseau. Number C, Oro Bandu. एंड नंबर डी फॉरबल। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि ओरो रूबियंडो। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है इन Aurobendo's philosophy education in the integral sense include the dash aspects। इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन ए आ रहा है फिजिकल एंड मेंटल, बी है वाइटल एंड मेंटल, सी क्या है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, डी क्या है फिजिकल वाइटल मेंटल एंड स्पिरिचुअल, एंड नंबर डी पे तो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, यानी कि फिजिकल वाइटल मेंटल एंड स्पिरिचुअल। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज evolution of total human, which include the evolution of the nation, which in its turn depends upon the evolution of the individual. The concept of the education is known as dash. A, integrational education, B, परफेक्ट एजुकेशन, सी स्पिरिचुअल एजुकेशन, या डी नन ऑफ डीज। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि इंटीग्रल एजुकेशन। आगे स्टूडेंट समझ लें क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये है डैश इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ किंडर गार्डन। तो हमारे पास ऑप्शन है ए गांधी, बी फॉर्बल, सी प्लेट्यू, या डी रोपसियो। तो बेस्ट ऑप्शन होगा बी, यानी कि फॉर्बल। आगे स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये है आइडलिस्ट आर्ग्यू दैट डैश आर द अल्टीमेट रियलिटी। तो हमारे पास ये ऑप्शन ए है वैल्यू, बी क्या है आइडियल, सी क्या है फीलिंग, डी क्या है सेंसेशन, और बी क्या है आइडियाज़। तो बेस्ट ऑप्शन होगा बी हमारे पास, यानी कि आइडियाज़। आगे स्टूडेंट्स हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है डैश इज़ नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ रियलिज्म। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए प्लेट्यू, बी रसल, सी एरिस्टोटल, डी लॉक, एंड ए प्लेट्यू। तो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ए, यानी कि प्लेट्यू। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये है एजुकेशनल फिलोसफी इज डिफाइंड एज द फिलोसफी स्टडी ऑफ द डैश ऑफ एजुकेशन। ए यानी कि पर्पस, बी नेचर, सी आइडियल्स, एंड डी ऑल ऑफ डीज। तो बेस्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि ऑल ऑफ डीज। आगे स्टूडेंट्स हम जाने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये है फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज कंसर्न विद द डैश ऑफ एजुकेशन। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ए है एम्स, बी है नेचर, सी है फंक्शंस, एंड डी के ऑल ऑफ डीज। तो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, यानी कि ऑल ऑफ डीज। आगे स्टूडेंट्स हम जाने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है द टर्म एजुकेशन इज ड्राइव फ्रॉम अ डैश वर्ड। ए एजू इंग्लिश, बी फ्रेंच, सी लैटिन, या डी जर्मन। तो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी, यानी कि लैटिन। आगे स्टूडेंट्स हम चले क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है द रूट वर्ड ऑफ एजुकेशन इज डैश। ए एडुसट, बी एजू केयर, सी एजू, डी एजुकेट। बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बी, यानी कि एजुकार केयर, एजुकेयर। आगे स्टूडेंट्स हम चले क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये है जी एथोमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द टर्म एजुकेशन इज टू डैश। ए ब्रिंगिंग अप, बी नोइंग, सी डू, एंड डी ग्रो। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया बस ए, यानी कि ब्रिंग अप। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ये है डैश डेवलप द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है गांधी, बी विवेकानंदा, सी टैगोर, एंड डी ओरोबांडो। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया बी, यानी कि ओरोबांडो। आगे स्टूडेंट्स हम चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये अकॉर्डिंग टू ओरोबांडो एजुकेशन इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट ऑल्सो रैशनल मेंटल एंड फिजिकल। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ए है इंटीग्रल, बी क्या है फिलोसफिकल, सी क्या है थ्योरोलॉजिकल, डी क्या है साइकोलॉजिकल। तो बेस्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ए, यानी कि
इंटीग्रल। आगे स्टूडेंट हम चले क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये है जी डैश स्टेटेड बाय एजुकेशन आई मीन्स एनी ऑल राउंड drawing out of the best in man body माइंड एंड स्पिरिचुअल। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ए है विवेकानंदा, डैश बी है टैगोर, सी है औरोबंडिया एंड डी क्या है गांधी। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है डी यानी कि गांधी। आगे स्टूडेंट समझाने क्वेश्चन नंबर 15 पे ये है डैश क्रिटिसाइज कॉलोनियल एजुकेशन, ए टैगोर, बी औरोबांडो, सी गांधी एंड डी नन ऑफ दिस। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास सी यानी कि गांधी। आगे स्टूडेंट्स हम चल रही है डैश इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी। नंबर 1 ए पार्टियासम, बी एम्प्लॉयमेंट, सी लिटरेचर, डी करेक्टर बिल्डिंग एंड डी करेक्टर डी यानी कि बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है डी यानी कि करेक्टर बिल्डिंग। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। ये है एजुकेशन इज द मैनिफेस्टो ऑफ द perfection already in man. This is the view of dash A Froebel, B Plato, C Plato या D विवेकानंदा। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास डी यानी कि विवेकानंदा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। ये है जी अकॉर्डिंग टू द विवेकानंदा एजुकेशन शुड एम एट डैश, ए लाइफ बिल्डिंग, बी मैन काइंड, सी करेक्टर मेकिंग एंड डी ऑल ऑफ डीज। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगी डी यानी कि ऑल ऑफ डीज। आगे स्टूडेंट्स हम चलने क्वेश्चन 19 पे ये है डैश इज नॉट एन आइडियलिस्ट एजुकेशनल फिलोसफर। यहाँ पास ऑप्शन है ए प्लेट्यू, बी सेट ऑस्ट्रियन, सी के है जॉन डेवी, डी के नन ऑफ डीज। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास सी यानी कि जॉन डेवी। आगे स्टूडेंट्स हम चलने क्वेश्चन नंबर 20 पे ये है जॉन डेवी इज द परपोनेंट ऑफ डैश, ए रियलिज्म, बी आइडियलिज्म, सी न्यूट्रलिज्म एंड डी क्या है प्रोपिगेटिज्म। या तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगी डी यानी कि प्रोपिगेटिज्म। आगे स्टूडेंट्स हम चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे ये है ट्रुथ इज दैट विच वर्क्स इज द व्यू ऑफ डैश। तो हमारे पास ए क्या है प्रोपिगेटिस्ट्स, बी क्या है आइडियलिस्ट, सी क्या है नेशनलिस्ट्स, डी क्या है रियलिस्ट और ए क्या है। तो बेस्ट ऑप्शन होगी हमारे पास ए यानी कि प्रोपिगेंटिस्ट्स। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये डैश इज अ न्यूट्रलिस्ट थिंकर। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ए जॉन डेवी, बी के एरिस्टोटल, सी के फ्रोबल, डी के रूसियो। तो बेस्ट ऑप्शन होगा रूसियो। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये है जी करेक्टराइज्ड डैश करेक्टराइज द कंसेप्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो यहाँ पास ऑप्शन है यहाँ पे ए रूसरेओ, जॉन, बी एरिस्टोटल, सी फ्रोबेल, डी डेवी। तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ए यानी कि रूसरेओ जॉन। आगे स्टूडेंट्स हम चले क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये है एजुकेशनल फिलोसफी इज डैश, ए स्पिरिचुलेटिव, बी नॉर्मेटिव, सी बोथ ए एंड बी और डी क्या है नीडर ए नॉर बी। तो बेस्ट ऑप्शन होगी सी यानी कि बोथ ए एंड बी। तो आगे हम चल रहे हैं लास्ट अपने MCQ की तरफ। वो है जी वैल्यू एजुकेशन एम एट रिमूविंग द वाइस ऑफ डैश, ए कॉरपोरेशन, बी इन टॉलरेंस, सी ऑनेस्टी, डी ह्यूमिलिटी। तो बेस्ट ऑप्शन होगी बी यानी कि इनटॉलरेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा MCQ जो है 8609 के यानी कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के अख्ताम पजीर होते हैं। ये 12 घंटे का आपके पास MCQs का टाइम होता है जो लेटेस्ट अपडेट और आप पीछे भी नहीं कर सकते। आपने जो MCQ को किया है वो उसमें मैं टिप ये देता जाऊँ। जैसे आपने सवाल देखे ना ABCD यहाँ पे दे, इसके आपने ABCD याद नहीं करनी, इसके साथ जैसे स्टेटमेंट ये ना इनटॉलरेंस तो ये याद करनी है। जैसे वो ABCD में शफलिंग कर सकते हैं और आपको ABCD की जगह यानी ए पे वो इंटॉलरेंस लिख सकते हैं और बी पे वो कॉर्पोरेशन। तो आप अगर आपने गलती से बी को टिक कर दिया और वहाँ पे कॉर्पोरेशन लिखा हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपने इंटेलिजेंस का अपना इस्तेमाल करो और आपने स्टेटमेंट यानी अगर ए के साथ इंटॉलरेंस लिखो तो आपने ए को जो है वो जो है क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो है ये और सबमिट करना है अपना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। तो इस तरह से आपका क्विज जो है क्लियर हो जाएगा और आप 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ले सकें। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। और मुझे दुआ में याद रखा मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि इस तरह की और भी एजुकेशनल वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।